देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि आरएसएस जो है वो तो नैतिकता वाला और भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के मूल्यों को समाज में पुनर्स्थापित करने वाला, मजबूती देने वाला संगठन है। लेकिन जब से ये शुरू हुआ है महिला पहलवानों का आंदोलन, वो चुपचाप हैं वहाँ पर। अभी तक मोहन भागवत जी राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला उसके ऊपर तो टिप्पणी कर रहे हैं कि छवि खराब करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में तो वो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महिला पहलवानों के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी करने का काम नहीं किया है। उनके तमाम सारे पदाधिकारी हैं जो समय समय के ऊपर सरकार के ऊपर भी टिप्पणियां करते रहे हैं और कई बार उन्होंने सरकार को टोका टोकी करने का काम किया है, लेकिन इस मामले के अंदर वो सब चुपचाप हैं। अब इसके अंदर दर्शकों का ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा मामला है ये महिलाओं के प्रति जो उसका रवैया है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप अगर इतिहास देखेंगे तो मालूम ये पड़ेगा कि आरएसएस ने 1936 के अंदर जो है वो अपना राष्ट्र सेविका समिति बनाने का काम किया उन्होंने। और राष्ट्र सेविका समिति जो केलकर जी के उसकी पहली संचालिका थी और उसके बाद में ये चलती रही। लेकिन आप कहीं पर भी अगर तलाशने की कोशिश करेंगे तो वो लोग जो है आरएसएस के ये तो कहेंगे कि ये हमारा संगठन है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये अनुशासनिक संगठन है। मतलब जिस तरीके को वो बजरंग दल का को अपना मानते हैं, विश्व हिंदू परिषद को मानते हैं, दुर्गा वाहिनी को मानते हैं, तमाम सारे संगठनों को मानते हैं, लेकिन ये जो महिलाओं का संगठन है इसके बारे में वो उसको ओन करने को तैयार नहीं होते। हालांकि वो कहते हैं कि ये हमारा संगठन है। अब इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने गुजरात के जाकर अंदर जाकर के एक टिप्पणी की थी और वो टिप्पणी उन्होंने ये की थी कि आपको कभी शाखाओं के अंदर कोई शॉर्ट पहन करके कोई लड़की दिखलाई दी है क्या। और जब उन्होंने ये टिप्पणी की तो फिर बयान आया और बयान मनमोहन वैद्य का आया और मनमोहन वैद्य ने ये कहा जो कि प्रचार के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो पुरुष पुरुष महिला जो टीम होती है हॉकी की उसमें महिला को हाफ पैंट के अंदर मतलब शॉर्ट्स के अंदर वो तलाश रहे हैं। और बात यहाँ पे नहीं रुकी, राकेश सिन्हा ने ये कहा, उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि लक्ष्मीबाई और कमला नेहरू क्या शॉर्ट पहन करके आजादी के आंदोलन के अंदर लड़ने का काम किया था। ये जो है महिलाओं को लेकर के जब भी कभी बात होती है तो संघ के लोग जो है वो बहुत ही बेहुदा बात करने का काम करते हैं। ये जो है ये आपकी राष्ट्र सेविका समिति जो है, अगर आप इसके बारे में जानकारी लगाएंगे तो जैसे कहेंगे कि पूरे देश में 1.25 लाख शाखाएं चलती हैं आरएसएस की, लेकिन राष्ट्र सेविका समिति भी जो है शाखाएं लगाती है। उसकी शाखाएं जो है दिल्ली में 100 हैं और पूरे देश के अंदर 3500 इसकी शाखाएं हैं। और अगर आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी यूनिफॉर्म जो है वो सफेद सलवार कमीज है और जो दुपट्टा है उसके अंदर पिंक कलर का एक बॉर्डर है या पिंक कलर की जो है एक सफेद साड़ी के साथ में बॉर्डर वाला पहन सकते हैं। तो इनका एक यूनिफॉर्म भी है। लेकिन उस संगठन की भी किसी भी संचालिका ने या उनके जो प्रांत प्रमुख हैं महिलाएं, उनमें भी किसी ने बयान देने उन्होंने कोई भी बयान देने का काम नहीं किया है। मतलब ये है कि ना केवल जो है आरएसएस चुप है, ना केवल मोहन भागवत चुप है, ना इनके सब पदाधिकारी चुप है, बल्कि इनका जो अपना जिसको ये संगठन कहते हैं कि ये हमारा संगठन है, जिसको 36 में उन्होंने बनाया था, 25 के अंदर आरएसएस बना था, लेकिन उसको इतनी भी फ्रीडम नहीं है, उसको इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपनी बात को रखने का काम कर सकें। अब आप ऑर्गेनाइजर को देखिए जो इनका माउथ पीस है। ऑर्गेनाइजर के अंदर इन्होंने जो है लेख लिखने का काम मतलब तमाम समाचार छापे तो क्या छापे, इस्लामिक ताकतें महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी और उसके अंदर फिर इन्होंने ये बताया कि वहां पर आजादी आजादी के नारे लग रहे थे कि मोदी से आजादी और संघ से आजादी और ये सब जो है वो कर रहे थे, ब्राह्मणों से आजादी, ये वहां पे नारा लगाने का काम कर रहे थे। मतलब ये है कि जो संघ का जो पांचजन्य हो चाहे जो ऑर्गेनाइजर हो,
वो जो है एक तरीके से महिला पहलवानों को बदनाम करने का काम कि ये टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनको समर्थन देने के लिए वही लोग आ रहे हैं जो कि जामिया के लोग हैं, जो जेएनयू के लोग हैं, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो कुल मिलाकर के आरएसएस जो है, अभी तक महिलाओं पर उसका ये स्टैंड रहा। लेकिन अब मैं बृजभूषण सिंह जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। बृजभूषण सिंह जो है उसके बारे में आज जो मेरे को काफ़ी गंभीर जानकारी मिली, वो जानकारी ये है कि खुद जो है योगी जो है उनको लग रहा है कि ये जो इस तरीके का व्यक्ति जो 4-5 जिले के अंदर स्वजाति है और बहुत बड़ी ताकत रख रहा है, तो इसको एक तो इतना मतलब पहले तो उसको स्पेस दी, उसको बचा के रखा, उसको अयोध्या का प्रचार करने दिया, बाद में उसमें अड़ंगा लगा दिया, तो मतलब वो उसको किसी भी लायक नहीं छोड़ना चाहते। ये भी एक स्ट्रैटेजी है योगी जी की कि उसको इतना ज़्यादा जो उसका है और जो कुछ अब छपना शुरू हो गया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस ने जो छाप दी एफआईआर वो आज आ गई क्या? वो एफआईआर तो बहुत पहले से हैं, पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, लेकिन उन्हें छापने का काम तब हुआ जब ऊपर से इशारा हो गया और इशारा इस बात का हो गया कि अब पूरी तरीके से बृजभूषण सिंह को ध्वस्त करने का काम करना है। और इसलिए मुझको लगता है कि जो भी अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है उसका परिणाम ये होगा कि बहुत जल्दी बृजभूषण सिंह को शरण सिंह को गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा क्योंकि ये जो पूरा मसला है इस मसले में ना तो जो पार्टी है वो चेहरा दिखाने को तैयार है और ना जो है मोहन भागवत बयान देने को तैयार हैं। वो तो मोदी जी को सीख भी देते रहते हैं, उनसे सवाल भी करते रहते हैं, टिप्पणियां भी करते रहते हैं लेकिन जो है वो भी इसके अंदर चुपचाप हैं। मेरा मतलब ये है कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और संघ का महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो है एक जैसा और वो ये नजरिया है कि महिला पहलवान मतलब महिलाओं को आने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा पैदा करें और घर का काम धाम करें। तो वापस जिसे कहते हैं मनुवादी युग के अंदर जो है वो महिलाओं को पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए महिला पहलवानों पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनकी इतनी थू-थू हो रही है और सब तरफ लोग अब आरएसएस के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं। अब ये मामला सीधा-सीधा मोदी जी के साथ में जुड़ गया है। अब ये सीधा-सीधा मामला आ गया है कि अब वो लोग जवाब चाह रहे हैं कि आप बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। आप बोलो कि बृजभूषण सिंह जो है, हम उसको जानते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है, सच्चरित्र व्यक्ति है, ऐसा भी बोलने की हिम्मत करो, तो वो नहीं कर रहे हैं। और मैं जो आपके शो के ऊपर बात पहले भी होती रही है, मैं उसको केवल दोहराना चाह रहा हूँ कि जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के अंदर जैसे किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के नेताओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 15 दिन के अंदर वो स्थिति बन जाएगी कि भाजपा के नेताओं को अपने इलाके के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसलिए केंद्र सरकार को ये जल्दी से जल्दी निर्णय करना पड़ेगा कि वो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करे। लेकिन आपके विषय में यही कहना है कि आरएसएस की जो मॉरलिटी है और जो मॉरल का उनका ठेका उन्होंने जो लिया हुआ है भारतीय संस्कृति का और हिंदुत्व का, उसकी कलई पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने पूरी तरीके से खुल गई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।